हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। मेरा नाम परिधि जैन है और ये जो चैनल है बैंकर कपल, इस पर काफ़ी टाइम से मैं वीडियोस नहीं बना रही हूँ। इसीलिए जो भी नई ऑडियंस है, नए सब्सक्राइबर्स है, जो लोग मुझे नहीं जानते, उन्हें मैंने सोचा कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। और जो पुराने हैं वो शायद मुझे भूल गए होंगे, इसीलिए बहुत कम वीडियोस बना पा रही हूँ अभी। लेकिन मैंने सोचा कि आज जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, और उसके बारे में मुझे बहुत नॉलेज भी है क्योंकि मैंने वो एग्ज़ाम दिया है। इसीलिए आज का ये वीडियो मैं बना रही हूँ। ये वीडियो है JAIIB और DBF एग्ज़ाम से रिलेटेड। इस एग्ज़ाम के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स पे मिल ही गई होंगी। इसका रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट हो चुका है। जो मई 2025 का एग्ज़ाम है उसकी फॉर्म फिलिंग अभी चल रही है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि फॉर्म भरने के पहले क्या क्या चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के बारे में, वो मैं आपको बताती हूँ, जो शायद कोई और आपको नहीं बताएगा। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक प्लीज़ ज़रूर देखना। जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो आपको जानना ज़रूरी है फॉर्म भरने के पहले। जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है, ठीक है, उन्होंने भर दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन जिन्होंने नहीं भरा है वो प्लीज़ इसे ध्यान से सुनना। देखिए, सबसे पहले JIB का जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, आप सभी ने देखा होगा उसकी वेबसाइट पे जाके कि वो बहुत ज़्यादा है, 4000 प्लस GST। तो भले ही आप एक बैंकर हैं या आप जॉब करते हैं, लेकिन फिर भी 4000 रुपीज़ जो है वो एक ज़्यादा फ़ीस लगती है। हमें लगता है यार इतनी सारी फ़ीस देनी पड़ेगी। हाँ, उस एग्ज़ाम को देने के बाद अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो उससे इंक्रीमेंट मिलता है, लेकिन फिर भी एक ऐसा लगता है ना कि ये फ़ीस हमें क्यों भरनी पड़ रही है। तो बहुत सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो इस फ़ीस को रीइम्बर्स करते हैं, लेकिन कब? जब आपने ये एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया है। तो इसीलिए मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, आपके चारों सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है, आपने थोड़ी भी मतलब 2 महीने भी अगर इसको पढ़ाई की है, जैसे सैटरडे संडे में भी इसकी पढ़ाई हो जाती है, आपको रोज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आपने अच्छे से भी इसकी पढ़ाई की है तो आपका एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं, फॉर्म भर देते हैं, एग्ज़ाम देने चले जाते हैं, सोचते हैं देखेंगे कैसा हो रहा है एग्ज़ाम, हो सकता है कभी तुक्के में निकल जाए। तो ये चीज़ अगर आप माइंड में रखेंगे ना, तो जो आपकी फ़ीस है 4000 रुपीज़ की, वो आपको खुद पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर अब वो जो फ़ीस है आपको रीइम्बर्स करवानी है, अगर आप चाहते हैं कि वो फ़ीस आपका जो बैंक है या आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में है, अगर वो रीइम्बर्स कर दे, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिसी है कि वो रीइम्बर्स कर देते हैं, लेकिन कब? जब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में वो एग्ज़ाम क्लियर किया हो। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए इसकी। एक अच्छा सोर्स यूज़ कीजिए, एक अच्छा मटेरियल यूज़ कीजिए। कोई भी आप मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल है मार्केट में। उसमें से एक अड्डा 247 का जो JIB का कोर्स है, उनकी जो बैचेस है वो भी स्टार्ट हो रही है, तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। 8 फरवरी से उनकी जो बैचेस हैं वो स्टार्ट हो रही है, और उनकी जो फैकल्टीज़ है JIB की वो काफ़ी अच्छी है। और उसके अलावा एक JIB इंक्रीमेंट महापैक भी है अड्डा 247 का, वो भी आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें लाइव क्लासेस मिलेगी आपको, टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, ई बुक्स मिलेंगी। और अगर आप हमारा कूपन कोड BCP83 लगाएंगे तो आपको 80% ऑफ मिलेगा। तो ये भी आप देख सकते हैं। JIB के ऑफिशियल सोर्सेज भी अवेलेबल है, लेकिन उनसे पढ़ाई करना आसान नहीं होता है, इसीलिए आपको कोई अच्छा सोर्स तो खरीदना ही पड़ेगा, जिससे आप JIB का एग्ज़ाम जो है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। मैं फर्स्ट अटैम्प्ट की बात कर रही हूँ यहाँ पर। ऐसे खींच खींच के पढ़ेंगे और एक एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो फिर आपका एग्ज़ाम निकल ही जाएगा। 4 अटैम्प्ट मिलते हैं, अगर 4 सब्जेक्ट 4 अटैम्प्ट में भी निकालेंगे तो निकल जाएंगे, लेकिन आपको ये टारगेट नहीं करना। आपका तो एक ही एम होना चाहिए कि आपको एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालना है। उससे क्या होगा, एक ही बार पढ़ के जाओ और सारे क्लियर कर दो। माइंड में बहुत टेंशन आता है, अरे एक सब्जेक्ट रह गया, 2 सब्जेक्ट रह गए, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। इससे आपको पूरी जो फीस है 4000 रुपीज़ प्लस GST वो रीइम्बर्स हो जाएगी। और अगर आप ऑफिशियल बुक्स भी खरीदते हैं IIBF की, जो काफ़ी कॉस्टली आती है, उसमें से पढ़ना भी आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों को लगता है कि नहीं हम वो भी खरीद लेते हैं साथ में। तो अगर आप वो खरीदते हो तो वो भी काफ़ी कॉस्टली है, उसकी फ़ीस भी आपको आपका बैंक रीइम्बर्स करेगा। लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए। तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप चारों पेपर एक ही अटेम्प्ट में निकालेंगे, तो आप अगर 100 में से 45 मार्क्स भी ला रहे हैं एक सब्जेक्ट में, तो वो आपका पास माना जाएगा, मतलब आप पास हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक सब्जेक्ट में आए 45 या 46, दूसरे में आ गए 60, तीसरे में आ गए 50, ऐसे करके एग्रीगेट अगर आपका 50% हुआ और एटलीस्ट 45 मार्क्स ईच सब्जेक्ट में हुए, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये जो 45 मार्क्स का जो क्राइटेरिया है, एटलीस्ट 45 वाला, ये तभी एप्लीकेबल है जब आप चारों पेपर एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे। अगर मान लीजिए 2 पेपर अभी क्लियर कर दिए और 2 पेपर बाद में क्लियर कर रहे हैं,
तो ये जो आपका 45 वाला है क्राइटेरिया ये हट जाएगा। फिर आपको सारे सब्जेक्ट में 50-50 तो लाने ही हैं। और मेरे साथ ये हुआ था जब मैंने अपना JIB का एग्ज़ाम दिया था, तब सिर्फ 3 पेपर हुआ करते थे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जितना डिले करोगे उतना पैटर्न बदलता जाएगा। जब हम थे तो 3 पेपर्स हुआ करते थे और तीनों पेपर्स जो उनका लेवल भी बहुत ईजी हुआ करता था। लेकिन अब देखिए 3 से 4 हो गए। जो मेरे बैच के जो कलीग्स हैं वो अभी तक कुछ ऐसे हैं जिन्होंने JIB नहीं निकाला। JIB नहीं निकाला, अब धीरे धीरे क्या हुआ 3 से 4 सब्जेक्ट हो गए। वो पहले भी नहीं दे पा रहे थे तो अब तो बिल्कुल ही नहीं दे पाएंगे। तो अगर आपने अभी अभी बैंक ज्वाइन किया है और आपका प्लान है कि आपको वहीं रहना है या वहाँ नहीं भी रहना है, तो अगर आपको नाबार्ड में, RBI में या NHB में, SIDBI में कहीं भी जाना है, सब जगह JIB एप्लीकेबल होता है, सब जगह इंक्रीमेंट मिलता है। तो अगर आपको यहाँ भी जाना है तो भी JIB का एग्जाम जो है ज्वाइन करो और 1 साल में JIB CIB दोनों क्लियर करने का टारगेट अगर आप माइंड में रखोगे तो ये एग्जाम आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। अगर टालोगे तो 1-2 साल अगर नहीं दिया तो उसके बाद तो मुश्किल है कि ये एग्जाम आप निकाल पाओगे। इस एग्जाम के बहुत सारे फायदे भी हैं। तो जो मैंने 2 चीज़ बताई, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है फीस रीइंबर्स करवाने के लिए। दूसरा, अगर 45 मार्क्स भी लाने हैं, जैसे मुझे अकाउंट्स में 46 मार्क्स आए थे जब मैंने दिया था, लेकिन मेरे दोनों पेपर साथ के क्लियर हो गए थे और जो लीगल वाला पेपर है उसमें मुझे 65 प्लस मार्क्स आए थे, तो वो एडजस्ट हो गए थे और 50% का ओवरऑल हो गया था। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि फॉर्म तभी भरें जब पूरी प्रिपरेशन हो। एक और चीज़ ये कि जब आप फॉर्म भर देते हैं ना और मान लो आपकी प्रिपरेशन नहीं है, तो कई बार ऐसा मूड बनता है कि अरे नहीं देने जाते हैं, क्योंकि पढ़ा तो है नहीं, क्या करेंगे, इतने दूर देने जाएंगे सेंटर पे। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फॉर्म तो भर देते हैं, फीस भी वेस्ट कर देते हैं और देने नहीं जाते हैं। देने नहीं जाओगे तो आपको पता है वो अटेम्प्ट आपका काउंट हो जाएगा, वो अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट काउंट हो जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। दूसरा ये कि JIB में कभी भी फ्यूचर में नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हो सकती है। तो अगर आपको ऐसा है कि नेगेटिव मार्किंग तो बहुत डिफिकल्ट बना दी कि इस एग्जाम को, तो जितना जल्दी हो सके इस एग्जाम की तैयारी करें। अगर इस अटेम्प्ट के लिए फुली प्रिपेयर्ड नहीं है तो इस अटेम्प्ट पे फॉर्म मत भरो, पहले एक अच्छा सोर्स परचेज कर लो, जो मैंने आपको बताया उस पर पढ़ाई करो। उसका जो नवंबर वाला अटेम्प्ट है उसको इतना अच्छे से पढ़ के दो कि आपका एक ही बार में एग्जाम क्लियर हो जाए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप माइंड में रखेंगे तो आपका एग्जाम ज़रूर क्लियर होगा। इसके अलावा आपको कुछ भी डाउट है JIB के एग्जाम से रिलेटेड, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें एक एक चीज़ मैंने इस एग्जाम से रिलेटेड एक्सप्लेन की है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, वहां से जाकर आप इसकी और डिटेल्स देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।